वोट डालना अरकान का आईनी हक है, हुजूम के जरिए रोका नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, तहरीक-ए-दम एतमाद असम्बली का अंदरूनी मामला है, बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। अदालत सिर्फ ये चाहती है कि किसी के वोट का हक मुतासर न हो। जस्टिस मुनीब ने सवाल उठाया, आयन की किस शिक के तहत रुकन असम्बली आज़ादी से वोट डाल सकता है? आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी। कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने अदम एतमाद पर अरकान को जबरदस्ती लाने का हुक्म दिया, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सकता था। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर आर्टिकल 63 की कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल और तमाम सियासी जमातों की पुरअमन जलसों की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अवामी मफाद में पेटिशन की समाअत की। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जो कहा उस पर कायम रहेंगे। मजीद बोले, स्पीकर ने ऑपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की और आइन से इनहराफ किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत अदम एतमाद से भागते हुए आइन की खिलाफ वर्जी पर उतर आई। अदालत के सिंध हाउस पर हमले का नोटिस लेने को सराहते हैं। चोर दरवाजे से आने वाले मुख्तलिफ हीले बहानों से तूल देना चाहते हैं। फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। बोले, जब उनके लिए जहाज घूम रहे थे उस वक्त ये इसे ज़मीर की आवाज़ कहते थे, आज ज़मीर फरोशी हो गई। फजलुर रहमान आज कराची में एमक्यूएम समेत सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। गफूर हैदरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम करते हैं। अगर हुकूमत ने बदमाशी की तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, लोटाक रेसी को तरवीज दी गई, मामला अब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात की नहीं, मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा। बड़े माफियाज को उखाड़ना चैलेंज है। आर्टिकल 63(a) के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए खत्म हो सकें। 10 बंदे पूरे नहीं हो रहे, 10 लाख बंदे निकालने चले हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान किसी साजिश नहीं, मकाफाते अमल का शिकार हुए। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपके घर में घुसकर मारा, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। तहरीक-ए-दम एतमाद न्यूट्रलिटी से कामयाब होगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत 12 मई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची के PTI MNAs की मुलाकात। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी मुलाकात में शामिल थे। अरकानी असम्बली का वज़ीर आज़म पर इजहार एतमाद। इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना भी मिली। मीडिया से गुफ्तगू में खातून रुकन ने कहा, वज़ीर आज़म से कोई नाराज़ी नहीं, उनसे कहा अल्लाह पाकिस्तान, अवाम और आपके लिए बेहतर करे। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने हुकूमत और अपोजिशन को रेड जोन में जलसे करने से रोक दिया। हुकूमत को परेड ग्राउंड और अपोजिशन को एश लाइन में जलसा करने का ऑप्शन दे दिया। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी का कहना है कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को निशान इबरत बनाना चाहिए। इमरान खान अक्सरियत खोने पर जनूनी हो चुके, अपने MNAs पर हमला करा रहे हैं। वफाकी वज़रा पर तनकीद करते हुए बोले, फवाद चौधरी और शेख रशीद को अगली काबीना में वजारत की यकीन दहानी हो जाए तो आज इमरान खान के खिलाफ हो जाएंगे।
तरीन ग्रुप को पंजाब में तब्दीली के मुस्बत इशारे मिल गए। ऑन चौधरी का जहांगीर तरीन से राब्ता, हुकूमती शख्सियात की मुलाकातों और राब्तों से आगाह किया। बताया वफाकी वज़रा से मुलाकात मुस्बत रही। ऑन चौधरी ने एक हफ्ते में जहांगीर तरीन के वतन वापसी का इंदिया दे दिया। तरीन ग्रुप ने आज होने वाले पंजाब काबीना के इजलास का बॉयकॉट कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, जमहूरियत जितनी हराम के पैसों के असर से बाहर होगी उतनी ही ताकतवर होगी। हुकूमत को नंबर पूरे करने की जरूरत नहीं। शहबाज गिल कहते हैं, मरियम नवाज जो ख्वाब देख रही हैं वो चकनाचूर होने वाले हैं। इमरान खान बहरान से मजीद मजबूत होकर निकलेंगे। फारूक हबीब बोले, मुल्क में वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर, अदालत का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। तमाम सियासी जमातों को 24 मार्च के लिए नोटिस जारी करके आर्टिकल 63 की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है, मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या नहीं, क्या पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होगा, हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं। रेफरेंस में 4 सवालों के जवाब मांगे गए। कौमी असम्बली इजलास में ताखीर पर हुकूमती इत्तेहादियों ने हिकमत अमली का ऐलान मौखर कर दिया। इत्तेहादी जमातें अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान अब 24 मार्च के बाद करेंगी। हुकूमती इत्तेहादियों ने आज अपनी हिकमत अमली का ऐलान करना था। कराची में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ पीटीआई का अनोखा एहतजाज। पार्टी एमपीए शहजाद कुरैशी ने लोटे बराए फरोख्त का स्टॉल लगा लिया। पार्टी के दीगर नुमाइंदों ने लोटों की खरीदारी की। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करके में वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए कारकुनों ने रैली निकाली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बज़ंजो की मुलाकात। पानी और फिशरी समेत सिंध और बलोचिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। दोनों वज़रा आला ने सूबों के दरमियान मसाइल मिलजुल कर हल करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म +1 हैं और रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अवाम की हिमायत से अपोजिशन को इस बार भी शिकस्त होगी। वज़ीर आला से 10 रोज़ में सूबाई वज़रा समेत 200 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें हुई। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप और अपोजिशन अरकान भी शामिल। उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की भी मुलाकात। मैं पीटीआई में हूँ, मैं नाराज़ हूँ और इश्यूज़ पर नाराज़ हूँ, गरीब के इश्यूज़ पर नाराज़ हूँ। मैं मेरे मसले आज हल करें, मैं सुबह इनके पास चला जाऊँगा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमें डिलीवर करने के लिए ये मुतालबात पूरे करें, तो हमें गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। इन्होंने हमारे घरों पे हमले शुरू करवा दिए हैं। अगर हमारा बाप है तो हमारे घरों पे बंदे घुसा देगा। पीटीआई क़यादत के कहने पर कारकुनों ने नाराज अरकान के घरों पर हमले किए। अहमद हुसैन डहर का इल्जाम। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में बोले, ये कैसे वजीर आजम हैं जो कहते हैं नाराज अरकान के बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। गालम गलोच ब्रिगेड ने पार्टी को खराब किया। महंगाई कम करे तो अब भी जमात के साथ हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे मजीद महंगा, 182 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 68 पैसे बढ़कर 181 रुपए 25 पैसे पर बंद हुई। 1 मार्च से अब तक डॉलर 3 रुपए 63 पैसे महंगा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 200 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 43। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में 13 साल बाद टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। पहले दिन का खेल खत्म होने पर 5 विकेटों के नुकसान पर 232 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा नर्वस 90s का शिकार, 91 रन पर विकेट गंवा बैठे। स्टीव स्मिथ 59, ट्रियोस हेड 26, डेविड वार्नर 7, मानस लिबोशन 0 पर आउट। ग्रीन बेस कैरी 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शाहीन शाह और नसीम शाह की 2-2, साजिद खान की 1 विकेट।
आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फतह का मजा चख ही लिया। वेस्टइंडीज का 90 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम ने 2 विकेटों पर हासिल किया। मुनीबा अली 37 रन बनाकर नुमाया रही। बारिश के बाइस मैच 20-20 ओवर्स तक महदूद किया गया था। और शाद रहे पाकिस्तान के तहत पाकिस्तानी नौजवान के वतन के लिए तजदीद अहद पर दस्तावेजी फिल्म जारी। वादा है हम फख्र के साथ कायद की मीरास को बरकरार रखेंगे। दस्तावेजी फिल्म में नौजवानों का अज़्म, DGI SPR का पाकिस्तान के नौजवानों को खिराज तहसीन।